वो ब्लैक मैजिक का ही असर था कि मेरा एक बेटा वेंटिलेटर पे था और वो अभी ठीक ही होता कि मेरे दूसरे बेटे का रोड एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। गुरु जी कह रहे हैं, पुत्र घबराना, मैं तेरे अंग संग हाँ। आज का ये सत्संग आने वाले भारी समय यानी 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आने वाले संकटों से बचने का रास्ता दिखाएगा। इसे पूरा सुनना संगत जी, क्योंकि आज गुरु जी महाराज आपको सुरक्षा का एक गुप्त मंत्र देने वाले हैं। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। संगत जी, 2026 की शुरुआत यानी कि जनवरी का जो पहला हफ्ता था वो मेरे परिवार के लिए एक साक्षात काल बनकर आया था। संगत जी, मेरे ऊपर बहुत भारी नेगेटिविटी हावी थी और गुरुजी महाराज मुझे बार बार मैसेजेस भी दे रहे थे कि पुत्र, बहुत बड़ा संकट है, संभल जा। संगत जी, मेरा छोटा बेटा अचानक से बीमार पड़ गया। उसे इतना गंभीर निमोनिया हुआ कि उसकी हालत तो फिर बिगड़ती चली गई। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। वेंटिलेटर की नौबत आ गई थी। मैं टूट चुकी थी संगत जी। मैं हॉस्पिटल के उस रूम में खड़ी सिर्फ रो रही थी और गुरुजी को पुकार रही थी। संगत जी, मेरा विश्वास गुरुजी पर बहुत है। उन्होंने पहले भी मुझे बहुत बड़े बड़े कष्टों से बाहर निकाला है। संगत जी, मेरे बेटे का इलाज चल रहा है और इतना बिल बन गया वेंटिलेटर पे रह के, मैं बता नहीं सकती। इंश्योरेंस का संगत जी अप्रूवल नहीं आ रहा था। गुरुजी को मैंने अरदास लगाई, गुरुजी इंश्योरेंस का अप्रूवल आ जाए, मैं कहाँ जाऊँ बच्चे को लेके। संगत जी, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते। शादी के 4 साल बाद सेपरेशन हो गया था। उन्होंने किसी और से भी शादी की हुई थी। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। मेरा छोटा बेटा निमोनिया से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। वो ठीक ही नहीं हो रहा था। संगत जी, मैं खुद कमाती हूँ और खुद अपने बच्चों का खर्चा चलाती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिली। हालांकि हमारा पेपर पर डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन संगत जी सेपरेशन हुआ है घर की रजामंदी में। लेकिन किसी ने भी मेरे लिए तो छोड़ो नहीं सोचा, लेकिन मेरे बच्चों के लिए भी नहीं सोचा। मैं तो बस गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी आप मुझे तब तक अच्छी सेहत बख्श दो जब तक मेरे बच्चे मेरे अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते। संगत जी, मेरे छोटे बेटे को निमोनिया बहुत हो गया था और उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। मैंने अपना गोल्ड तक गिरवी रख दिया था कि मेरे पास पैसों का इंतज़ाम हो जाए। मुझे उम्मीद थी कि संगत जी इंश्योरेंस अप्रूव हो जाएगा और वो हुआ भी। संगत जी, गुरुजी ने वो अप्रूव करवाया, हालांकि उसमें समय लगा। फिर संगत जी, उसी दौरान मुझे एक संगत आंटी, गुरु संगत, संगत जी मेरा परिवार है, क्योंकि मेरा अपना कोई ससुराल नहीं है और मायके पक्ष में मेरी अब माँ नहीं है। पिता तभी चले गए थे जब हम बहुत छोटे थे और भाई है, वो कभी कभी बात कर लेता है जब उसका मन करता है। संगत जी, रिश्ते तो सिर्फ बचपन में होते हैं, बड़े होने के बाद तो जिम्मेदारियां होती हैं, रिश्ते तो खो जाते हैं। सिर्फ माँ बाप होते हैं जो बच्चों का ध्यान रखते हैं या जो बच्चों के होते हैं, और बेटियों के तो सच में सिर्फ माँ बाप ही होते हैं। इस जमाने में बेटियों का कोई नहीं है संगत जी। अगर घर में भाभी भी अलग प्रकार की आ जाए तो भाई भी मुंह फेर लेता है। और मेरी तो किस्मत ही अलग थी। मेरे तो हस्बैंड अंकल ने भी मुझे धोखा दिया और उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया कि मेरे सर पे ना माँ का हाथ है ना बाप का। जैसे मुझे जिस हालातों में रखेंगे मैं रह लूंगी। संगत जी, मेरे बेटे
को गुरुजी ने ब्लेस किया और ये शुक्राना सत्संग आज मैं गुरुजी के समक्ष रख रही हूँ। गुरु संगत मेरा वो परिवार है जो मुझे गुरु पाने ब्लेस किया है। जब मेरा बेटा बीमार था संगत जी, उस दौरान एक गुरु संगत के माध्यम से मुझे गुरुजी के सचखंड का प्रसाद मिला और मैंने वो प्रसाद बड़े भाव से अपने बेटे को दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था संगत जी। मैं सिर्फ गुरुजी पर विश्वास किए ही बैठी थी और विश्वास के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा जीवन मेरे ये दोनों बच्चे हैं संगत जी। विश्वास मानिए संगत जी, जैसे ही मैंने वो प्रसाद अपने बेटे को दिया, उसके शरीर में बदलाव होने शुरू हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कि दिख रहा है कि रिकवरी हो रही है। 3-4 दिन बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा था संगत जी। मैं यही कहूँगी कि मेरा बेटा साक्षात मौत के मुंह से वापस आया है और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी महाराज की रहमत है संगत जी। अभी मैं इस परेशानी से संभल ही रही थी कि मेरे बड़े बेटे का रोड एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, पर गुरुजी की कृपा देखिए कि बेटे को सिर्फ मामूली सी पैर में चोट आई है। बस संगत जी, गुरुजी ने एक बार फिर से यमराज को वापस भेज दिया। बस गुरुजी बार बार हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट रहे हैं संगत जी। संगत जी, पता नहीं कौन है वो लोग, कुछ है जो ससुराल पक्ष के ही हैं और वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों को हानि पहुंचे, कि मेरे बच्चों का जो हक उनकी जमीन जायदाद में है वो खत्म हो जाए। क्योंकि हमारा संगत जी डिवोर्स लीगली नहीं हुआ है, सेपरेशन हुआ है, जो मैंने सुकून और शांति के लिए ही किया है, क्योंकि मैं अपने घर में अपने साथ एक और औरत को नहीं रख सकती थी संगत जी। हालांकि मुझे अब तक कोई खर्चा नहीं मिलता, ना ही अपने बच्चों के दुख की घड़ी में उसके पिता उसे देखने आए हैं, लेकिन इन बच्चों का लीगल तौर पे हक है अपने बाप की प्रॉपर्टी में। सिर्फ इसी वजह से मेरे बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक किया जाता है, जिससे कि इनको भी परेशानी हो और ये मेरे बच्चे वहाँ का हक छोड़ दें, इन्हें कुछ हो जाए। वो चाहते हैं कि ये परिवार खत्म हो जाए। संगत जी, नेगेटिविटी का आभास हो जाता है। ब्लैक मैजिक अमावस्या के दौरान इतना किया जाता है कि हमारा हंसता खेलता परिवार परेशान हो जाता है। हम संगत जी 3 बंदों की फैमिली है, मैं और मेरे 2 बच्चे। हर अमावस्या पे संगत जी कोई ना कोई काल आता है और मौत के मुंह से सिर्फ गुरुजी हमें बचा लेते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर गुरुजी ना होते संगत जी तो शायद मेरा परिवार खत्म हो गया होता। मेरे बच्चों पर बार बार मारन क्रिया, वशीकरण किया जाता है और संगत जी उसी का तो रूप है कि मेरे बच्चे बीमार होते हैं, हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं। बड़े बेटे को इतना कष्ट हुआ संगत जी, उसको इतना गंदा रोड एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी की हालत खराब हो गई। लेकिन शुक्र है गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को बचा लिया और उसे सिर्फ मामूली चोट आई। कुछ बहुत बड़ा कष्ट था जो महाराज ने छोटे में कटवा दिया। संगत जी, गुरुजी की रहमत से मेरे दोनों बच्चे अब ठीक हैं और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज से यही अरदास करना कि वो मेरे बच्चों को ब्लेस करे और सदैव उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। संगत जी, गुरुजी से यही अरदास है कि ये जो लोग भी बुरी गंदी क्रियाएं करते हैं उन्हें बुद्धि दें। लोगों का घर बर्बाद हो जाता है, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और मैं अपनी ज़िंदगी के उस दौर में हूँ जो मैं हंसना भी भूल चुकी हूँ। मैं दिन रात सिर्फ इसी टेंशन में रहती हूँ कि कहाँ से खर्चा आएगा, कहाँ से खर्चा निकलेगा, इन बच्चों को कौन संभालेगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो इनको कौन संभालेगा। संगत जी,
शब्द नहीं है। गुरुजी महाराज सब जानते हैं मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, मैं कितनी बेसहारा हूँ। सिर्फ गुरुपा ही मेरे हैं। मैं अपने अपने मन के सारे हालात गुरुजी के समक्ष रख देती हूँ। वो जानते हैं, वो मुझे हिम्मत देते हैं और वो मुझे टेलीपैथी बहुत करते हैं। मुझे बार बार आगाह कर रहे थे कि तेरे ऊपर बार बार मारन क्रिया कर रहे हैं, सर तक हो जा, सर तक हो जा। मैं संगत जी क्या ही करती, मैं अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजती, वो लोग नहीं आते यहाँ पर। लेकिन फिर भी संगत जी पता नहीं क्या, कहाँ, कैसे, हालांकि मेरे बच्चों का आधा सामान वहाँ पड़ा है, कपड़े वपड़े मेरे बच्चों के भैया, हो सकता है वो उनको यूज़ करते हैं, क्या करते हैं समझ नहीं आता। लेकिन ये नेगेटिविटी इतनी हावी है ना संगत जी कि मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमेशा कोई ना कोई कष्ट आ जाता है और ये कष्ट ऐसा इतना बड़ा झटका आता है कि मैं टूट जाती हूँ, मैं बिखर जाती हूँ संगत जी, इमोशनली भी और फिनेंशियली भी। संगत जी गुरु जी के चरणों में बस यही अरदास है, जो भी संगत, जो भी माँ ये सत्संग सुन रही हैं, सबके कष्टों को गुरु जी महाराज दूर करे, सबके बच्चों को गुरु जी अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे, किसी भी बच्चे के ऊपर कोई दुख ना आए, कोई संकट ना आए। संगत जी गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं और गुरु जी ने मुझे बार बार ये भी संकेत दिया है कि मैं ये सत्संग शेयर करूं। गुरु जी ने मुझे संगत जी अभी 2 दिन पहले एक पुरानी संगत का सत्संग सुनाया, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, और वो टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। संगत जी उन्होंने बताया है कि फरवरी का महीना, अब जो ये फरवरी शुरू हो रहा है, ये थोड़ा भारी है और इस समय का जो ग्रह और दशा है और नेगेटिविटी से बचने के लिए उन्होंने बोला है कि जो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, उसके बाद बहुत सारी उथल पुथल होगी, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं, तो इस दौरान आप लोग अपने घर में अपनी रक्षा करें। और रक्षा के लिए संगत जी उन्होंने बताया है कि नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये आपके परिवार के चारों तरफ से एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिससे कोई भी तांत्रिक क्रिया या नजर दोष कोई नहीं भेज सकता। तो संगत जी आज ये सत्संग मैंने शेयर किया, तो ये मैसेज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप सब भी फरवरी के महीने में अपना ध्यान रखें, किसी के घर का ना कुछ खाएं और घर से बाहर जब भी निकले तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुरु जी का मंत्र जाप रोज शाम को अपने घर में आपको चलाना है। उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि से, उसकी वाइब्रेशन से आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। गुरुजी बहुत सारे संगत जी सत्संग सुनवाते हैं। गुरुजी ने आज मुझे रूहानी आंटी के चैनल पे भी सत्संग सुनवाया। एक आंटी जी बता रहे थे कि नसों की ब्लॉकेज के लिए काढ़ा पियो। संगत जी वो काढ़ा मैं पीना शुरू करूँगी, क्योंकि मेरी भी रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया था और कोलेस्ट्रॉल से हमारी बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती है, हार्ट की बीमारी, सब कुछ हो सकता है। तो गुरुजी तो हमें बहुत सारे उपाय बताते रहते हैं, पल पल हमें मैसेज देते रहते हैं, हमारी वो रक्षा करते रहते हैं। गुरुजी ने ये भी सुनवाया था संगत जी कि हर शनिवार को आप नींबू लेकर, जो पीला नींबू होता है उसे लें और उसे आप परिवार के हर एक सदस्य के सर से पैर तक 7 बार क्लॉकवाइज आपको घुमाकर उसको फिर घर से बाहर निकाल दें या किसी चौराहे पर फेंक दें। इससे जो पुरानी से पुरानी नेगेटिविटी होती है वो कट जाती है। संगत जी मैंने ये वाला उपाय 2 शनिवार किया है और गुरुजी ने मुझे कहा कम से कम 3 बार इसको करना है, 3 शनिवार रेगुलर। तो मैंने 2 बार किया है, मुझे बहुत रिलीफ मिला है इससे। और आप देखेंगे संगत जी आपके बच्चों के बिहेवियर में भी फ़र्क होगा, क्योंकि जब उन पर नेगेटिविटी हावी होती है बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब बहुत चीज़ें उनको नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो मैंने संगत जी ये उपाय करा। हर माँ संगत जी अपने बच्चों के लिए ये वाला उपाय ज़रूर करे, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, चुलबुले होते हैं,
ये हंसते खेलते हैं संगत जी, दुनिया की इन्हें नज़रें बहुत जल्दी लग जाती है और ना जाने किसकी नेगेटिविटी इनको परेशान कर देती है। तो ये तो बहुत सिंपल उपाय है। आपको नींबू लेना है, जो पीला नींबू होता है ना बिना दाग का, उसको लेना है। अपने बच्चों के ऊपर से आपको संगत जी सिर से पैर तक उसको 7 बारी क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की दिशा में घुमाकर 7 बार उसको घर से बाहर निकाल दो या किसी चौराहे पर फेंक दो। इससे जितनी भी घर में आपकी पुरानी से पुरानी नेगेटिविटी होगी बच्चों के ऊपर, वो निकल जाएगी। और संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि मंत्र जाप की जो शक्ति है वो बहुत है। आपको सुबह शाम गुरु जी का मंत्र जाप घर में चलाना है। अगर आप संगत जी 2 टाइम नहीं चला सकते तो आप 1 टाइम चलाओ। गुरु जी का मंत्र जाप आप स्पीकर पे चलाओ और उसके बाद खुद बैठकर भी आप उसमें अपना ध्यान लगाओ। और जो ध्वनि है, जो मंत्र जाप से साउंड आती है संगत जी, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को भस्म कर देती है, घर के ऑरा जो है उसको क्लीन करती है। तो इसलिए आपको अपने घर के लाउड स्पीकर पर उसको चलाना चाहिए। और भी गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बताए थे। गुरुजी ने ये भी सुनवाया था कि आपको सुबह शाम जो गुरुजी का भी मंत्रित जल प्रसाद होता है, जो संगत जी हम गुरुजी का जल गुरुजी के स्वरूप के सामने रखते हैं, उसको भी मंत्रित करते हैं। उस जल प्रसाद को भी पूरे घर में, खास करके घर के कोने में उसका छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव का संगत जी इतना फायदा, ये मिरेकल जल तो है ही, क्योंकि अगर हम इसे पी लेते हैं तो हमारे रोग दूर हो जाते हैं, और अगर अपने ऊपर छिड़काव कर लेते हैं तो हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने घर में छिड़काव करते हैं, कोनों में छिड़काव करते हैं घर के, तो इससे घर की वास्तु और घर का जो ऑरा होता है वो सही हो जाता है। कोई भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। संगत जी, ये इतने सरल उपाय हैं कि अगर आप इसे रोज करेंगे तो ये आपकी दिनचर्या का नियम बन जाएंगे और आप देखेंगे आपके घर में रोज कितने चेंजेस धीरे धीरे आपके आने लगे हैं। और संगत जी, एक और गुरु जी ने उपाय सुनवाया था कपूर की धुनी का, कि शाम के वक्त कपूर और 2 लौंग जलाकर आप उसे पूरे घर में उसकी धुनी दो। इससे जो बीमार बच्चे हैं और घर में जो आपके भारीपन रहता है ना, उसमें आपको तुरंत राहत मिलेगी। तो संगत जी, आज गुरु जी का यही संदेश है कि पुत्र डर मत, मैं तेरे नाल हाँ, बस नियम नाल पूजा पाठ करदा जा, सेवा करदा जा, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मंत्र जाप करना है। वो कहते हैं कल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी, इस भारी समय में, अभी जो फरवरी का महीना है थोड़ा भारी आने वाला है, तो आप लोगों को अलर्ट रहना है। भारी इन द सेंस संगत जी, ग्रह इस तरह से चेंज हो रहे हैं कि आपको खबरों में भी सुनाई देगा, बहुत ऊट पटांग खबरें आपको न्यूज़ की सुनाई देगी। कभी कहीं क्रैश हो गया, या कहीं पर आग लग गई, या कहीं भूकंप आ गया। आंटी बता रहे थे, वो जो एस्ट्रोलॉजर है, कि 17 से 22 या 24 तारीख तक का समय काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 17 तारीख को ग्रहण लगेगा। ग्रहण लगने के बाद कुछ राहु और शनि का वो बता रहे थे कि ऐसा नक्षत्र बन रहा है। तो उस दौरान आप अपना आपको सेफ करके चलो। आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करो, और घर में लाउड स्पीकर पे आपको गुरुजी का मंत्र जाप चलाना है। गुरुजी का भी मंत्र जल प्रसाद रखना है। उस जल प्रसाद को आप अपने घर में छिड़काव करना है, अपने घर के हर एक सदस्य को पीने को देना है। और हर शनिवार के शनिवार आप नींबू से जो उपाय करोगे, नींबू से नज़र उतारने का, वो करो। ये छोटे छोटे उपाय करके देखो संगत जी। गुरुजी कहते हैं मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कभी कुछ नहीं होने दूंगा। और ये जो थोड़े बहुत कष्ट तुम्हारे ऊपर आते हैं, वो मैं इन छोटे छोटे उपायों को करवा के ही तुम तक संदेश पहुंचा के ही कटवा दूंगा। संगत जी, मंत्र जाप हनुमान चालीसा तो सुननी है, साथ ही गुरुजी का सत्संग भी जरूर सुनना, क्योंकि गुरुजी के सत्संग सुनने से भी हमारे बहुत कष्ट कटते हैं। यही तो एक जरिया है, एक जरिया है संगत जी, जहाँ हम संगत के सत्संग शेयर करवा लेते हैं, सुन लेते हैं। आज मैं अपना ये सत्संग शुक्राना गुरुजी सत्संग चैनल पर भेज रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वो संगत जी जल्दी मेरे सत्संग को अपलोड करेंगे। और संगत जी, गुरु परिवार एक दूसरे के साथ अपने सत्संग शेयर करता है,
तो हमें एक दूसरे से हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि कैसे गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, अभी रिसेंटली मैंने एक और सत्संग सुना था कि गुरुजी महाराज की एक संगत को आंखों का ऑपरेशन होना था, उनके पास पैसे नहीं थे। गुरुजी महाराज ने संगत के द्वारा ही उनका एक हिसाब बनवा दिया कि आयुष्मान कार्ड बनवा दिया। तो गुरुजी संगत जी लिंक्स दे देते हैं, संकेत दे देते हैं, और हम लोगों को हिम्मत मिल जाती है जो भी हमारे ऊपर परेशानी आती है उससे निकलने की। तो संगत जी, गुरुजी के सत्संग सुन के मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मुझे गुरुजी पल पल ब्लेस करते हैं, और मैं हर एक गुरु संगत का दिल से शुक्राना करती हूँ, हर एक गुरु परिवार का, क्योंकि संगत जी गुरु परिवार ही मेरा परिवार है, और गुरु संगत के द्वारा ही जो मुझे सचखंड का प्रसाद मिला वो सच में इतना डिवाइन और इतना ब्लेस्ड प्रसाद है संगत जी कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। संगत जी, वो जो प्रसाद मुझे मिला सचखंड का, वो वाला प्रसाद है जो महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे उन्होंने अपनी संगत को दिया था। तो संगत जी, भाग वाले नसीब वाली संगत होती है जिन्हें गुरुजी चुनते हैं और उन तक वो अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स भेजते हैं। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। बस सच्चे मन से संगत जी गुरुजी का शुक्राना करते रहो, गुरुजी की भक्ति में लीन हो जाओ, उनके वचन को फॉलो करो। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो इसलिए थामा है कि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी संवारूंगा। तो बस तुम भी हाथ को अच्छे से टाइट से पकड़ के थामे रखना, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि गुरुपा ने अब हाथ थामा है तो वो भी तुम्हें गिरने नहीं देंगे। बस जब उन्होंने हाथ थाम लिया संगत जी, तो आप अपनी तरफ से जो हाथ आपने गुरुजी के हाथों में रखा है उसको इस कदर आप टाइट करके पकड़ लो कि कितना ही बड़ा से बड़ा कष्ट या संकट क्यों ना आ जाए, ये हाथ नहीं छूटना चाहिए, हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। संगत जी, मैं आज के सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ। हम गुरुजी के सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करेंगे, और अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आपका भी शुक्राना। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ रात को। संगत जी, आज मैं गुरुपा का 2 दिन से शुक्राना नहीं कर पाए, तो मैं उसके लिए गुरु महाराज से माफ़ी मांगती हूँ, और गुरुपा की आज्ञा है कि शुक्राना कर, तो मैं गुरुपा का शुक्राना गुरुपा के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि मैं 2 दिन से अपनी दीदी के घर गई हुई थी, और दीदी के यहाँ लोहड़ी के पर्व के लिए गई थी, पर मेरे ससुर की भी अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो वो भी दीदी के पास ही हॉस्पिटल में एडमिट है, तो थोड़ा सा मन ठीक नहीं था, पर 2 दिन से मतलब उनका इलाज चल रहा है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम है, तो गुरु महाराज की कृपा से अभी थोड़ा आराम है उनको, और इस वजह से मैं गुरुपा का शुक्राना नहीं कर पाई। पर मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि आज बहुत बड़ा गुरु महाराज ने ब्लेसिंग देते रहे और मेरे साथ साथ रहे गुरुपा, मेरे और मेरे हस्बैंड। हम अपने ससुर को लेके सिटी स्कैन के लिए बंगला साहब गुरुद्वारे गए थे, तो मैं घर से गुरुपा को बोल के सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग गए थे, तो बोल के गई गुरुपा आप हमारे साथ चलिए और आप ही ने काम कराना है। तो गुरु महाराज की कृपा से संगत जी, जैसी मैं अपने घर से हॉस्पिटल हम लोग उतरे, रिक्शे से उतरी, तो 777 की ब्लेसिंग, मतलब एक 2 व्हीलर खड़ा था तो उस पर 777 की ब्लेसिंग थी, तो मैंने उस पैर भी नहीं रख पाई थी, नीचे उतरते उतरते मैंने देखा रिक्शे से, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि गुरु महाराज ने मतलब ब्लेसिंग भी दी और साथ साथ हैं। और संगत जी, जब हम उनको लेके गए तो गुरु महाराज की कृपा से और वाहिगुरु जी की कृपा से जल्दी जल्दी सब कुछ निपट गया। और जब हम आ रहे थे तो हमारी एम्बुलेंस के पीछे भी गुरुपा की 777 की ब्लेसिंग थी। एक गाड़ी पे 777 फिर दिखा
और मैंने फिर गुरु महाराज को वहीं शुक्राना बोला कि गुरु महाराज आप साथ साथ हैं। और रास्ते में भी बहुत जगह 777 मिले, और जैसी एम्बुलेंस लेके फिर हम हॉस्पिटल आए, तो फिर जैसी एम्बुलेंस से उतरी तो एक गाड़ी खड़ी, उस पर भी 777 की ब्लेसिंग नंबर मिला। तो गुरु महाराज की इतनी ब्लेसिंग मिली आज, और गुरु पा साथ साथ रहे, और 777 और 777 मतलब घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से मतलब बंगला साहब गुरुद्वारा, और बंगला साहब से फिर हॉस्पिटल तक गुरु महाराज ने अपना मतलब एहसास जताया, संकेत देते रहे कि मैं तेरे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद भी हमेशा तेरे साथ है। तो संगत जी, मतलब इतनी खुशी भी हुई और इतना अच्छा लगा कि आप अगर गुरु महाराज को जब भी उनको बोलते हो कि गुरु महाराज, गुरुपा आप हमारे साथ चलिए या हमारे साथ रहिए, तो गुरु महाराज आपके साथ होते हैं साक्षात, और आपकी जो दिल की आवाज़ होती है गुरु महाराज जो सब सुनते हैं। तो संगत जी, आप भी जब भी, ये शायद जिस भी संगत के लिए हो, गुरु महाराज का एक संकेत है कि आप जब भगवान को सच्चे दिल से मानते हो और कहते हो, तो गुरु भगवान भी आपके साथ रहते हैं हमेशा, आपको हर परेशानी, हर मुसीबत में से निकालते हैं। तो मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आप भी गुरु महाराज को हमेशा मतलब याद रखिए और उनका शुक्राना करते रहिए हर एक चीज़ के लिए। और मैं भी गुरु महाराज का हर पल, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ कि जो वो मुझे हर परेशानी, मेरे परिवार को हर परेशानी से निकाल रहे हैं, और अपनी कृपा कर रहे हैं, मेहर कर रहे हैं, और हमारे अंग संग रहते हैं। हमारे ऊपर बड़ी से बड़ी परेशानी जो आती है उसको भी छोटे में काट देते हैं। तो गुरु महाराज का शुक्राना। और अभी मैंने अब रात को फ़ोन देख रही हूँ 12 सवा 12, तो तब गुरुपा का मैसेज आया कि तू शुक्राना कर, क्योंकि उसमें जो मैसेज था उसमें गुरु महाराज ने कहा कि ये जो तेरे सामने आया तो ये तेरे लिए है, तो बस तू शुक्राना कर, 2 दिन के अंदर तेरे बहुत अच्छे काम हो बनेंगे। तो शुक्राना गुरु महाराज, कि सिर्फ एक शुक्राना करवा के आप हमारे लिए सारी परेशानियों को ख़त्म करते और हमारे लिए अच्छा करते। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, हर पल हर एक चीज़ का शुक्राना, हिम्मत ताकत देने के लिए शुक्राना, और अपनी हर संगत पे अपनी कृपा करना, इस जगत का कल्याण करना मेरे पिता। मैं अब यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, माता पार्वती नमः। सतनाम श्री जय गुरु जी, शुक्राना।